अनुराग ठाकुर क्या जानेगा। जो है जटायु जी जो है सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे, हनुमान जी तो बहुत बाद में आए हैं। जो आज मेरे साथ जाने माने और विद्वान पंडित कहे जाने वाले व्यक्ति जो है मेरे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मैं महंत विनोद त्रिपाठी हूँ। अच्छा। और राजेंद्र नगर सेक्टर 3 साहबाद में हमारा मंदिर है और हरियाणा में जगाधरी में मैं महंत की गद्दी संभालता हूँ और ये मेरा परिचय है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था पंडित जी, अभी अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया था कि अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाले हनुमान जी थे। आप उसको कितना सही ठहराते हैं? मैं आपको जो वेद शास्त्र बताता हूँ, सबसे पहले अंतरिक्ष में संपाति, हाँ, जो जटायु के पिताजी थे। अच्छा। इसके बाद अपने पिताजी से ही वो अज्ञान से करके जो है जटायु जी जो है सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। हनुमान जी तो बहुत बाद में आए हैं। जो राम जी जो है वहाँ जंगल में आए हैं वनवास जल छोड़ करके, तो वहां पर हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव और बाली सब लोग मिले हैं। तो मिलने के बाद हनुमान जी का परिचय हुआ है। तो हनुमान जी बहुत बाद में गए अंतरिक्ष में। तो लोग तो ये मतलब विज्ञान जो कहता है और जो लोग कहते हैं, ये तो वैज्ञानिक लोग जो है बहुत बाद में इन्होंने सर्च किया है, गए हैं अमेरिका से। लेकिन अगर जिस तथ्य को जो है अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, अगर पुराणों की हम बात माने तो सबसे पहले जो है संपाति जटायु के पिताजी गए थे अंतरिक्ष में और इसके बाद जटायु जी गए हैं। जटायु को तो था 1000 किलोमीटर दूर से देख लेते थे कि आदमी कौन है, क्या कर रहा है। वो विलुप्त कैसे हो गए जटायु? जटायु विलुप्त क्या, जटायु को भगवान ने उद्धार कर दिया। जब उनको रावण जब सीता को हर ले जा रहा था, उन्होंने जो है अपने चोंच और पंजों से रावण घायल कर दिया। रावण को जब बहुत ज्यादा उन्होंने बाण मारा, जटायु घायल हो गए। तो जटायु को वरदान था कि जब सीता का हरण होगा और आप लड़ाई लड़ोगे, इसके बाद राम जी सीता खोदते आएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। तो राम ने हाथ फेरा और जटायु का उद्धार कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ भारत के अंदर सबसे ऊपर संविधान है या फिर वही जटायु है जो ऊपर अंतरिक्ष में पहुंच गए? नहीं, जटायु जी जब अंतरिक्ष पहुंचे थे तब संविधान पैदा नहीं हुआ था। लेकिन आज के युग में सबसे पहले संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो, नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, महंत है, महामंडलेश्वर है, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। लेकिन संविधान का पालन करने वाले जो लोग हैं वो संविधान की किस तरह से रक्षा करते हैं, यह उनके ऊपर है। दलितों का आप हिंदू मानते हैं? दलित ओबीसी वर्ग में भी होते हैं और एससी वर्ग में भी होते हैं। हिंदू आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान राम का, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम ने हनुमान जी जो है, सुग्रीव, बाली और अंगद, नल, नील, ये क्या थे? ओबीसी में थे। इन्होंने बानरी सेना किया, दलित थे ये, सबका उन्होंने साथ लिया और सबका उद्धार किया। आज भाजपा उन्हीं की नकल कर रही है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो साथ न दे रही है। अपना विकास करा रही है पार्टी, लेकिन साथ नहीं दे रही है। आज 1 तारीख है, 1 तारीख जी सितंबर का महीना 2025 जी। मगर आज ललई सिंह यादव एक हुए थे उनका, और ललई सिंह यादव ने एक मुकदमा डाला था रामायण और महाभारत पर। उसको कोर्ट ने भी काल्पनिक मान लिया था। अरे ललई सिंह यादव का नाम लिया। ललई सिंह यादव ऐसे व्यक्ति है प्रथम जिन्होंने शिक्षा पर काम किया है, पाखंड, मतभेद, जातिवाद, सबके खिलाफ उन्होंने जो है लड़ाई लड़ा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। ललई सिंह यादव का आज भी नाम जो है, ये जो नारी जागरण में शिक्षा के पर जागरूकता, ललई यादव ने बहुत बढ़ काम किया था। ललई यादव का जन्मदिन तो हर व्यक्ति को मनाना चाहिए, हर जगह मनाना चाहिए। हम लोग रामदास यादव जी हैं, बड़े समाज सेवी हैं, और ललई सिंह यादव का जन्मदिन और जो है मरण दिवस दोनों मनाते हैं अपने यहाँ स्वरूप पार्क के। उन्होंने तो रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताकर केस भी जीत लिया था। नहीं, वो उस समय उनके मन में जो आप बात कर रहे हैं कि जटायु पहुंच गए और केस भी जीत गए, मतलब कहाँ तक काल्पनिक बातों में आप जीत? एक कहावत है पत्रकार जी, आप बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन में दम है। मुंडे मुंडे मदिर भिन्ना, एक पोएम आप दे दो, हम अपने हिसाब से उसका अर्थ बताएंगे। धर्मेंद्र जी आपके जो है कैमरामैन है वरिष्ठ, ये अपने साथ बताएंगे। जितने लोगों का आप एक ही पोएम है, उसको जितने लोग देखो वो अपने दिमाग से जो जिनको ज्ञान दिया है वो बताएंगे। इसीलिए रामायण जो है ना हमारा आदर्श है। रामायण भगवान राम के आदर्श का एक जो है
हिस्सा है और उस रामायण के माध्यम से हमें आपको जनजीवन में प्रेरणा मिली है। और रामायण ऐसा सिखाता है कि हमने दायां पैर यहाँ रखा है, बायां कैसे रखना और किस सिस्टम से रखना है, वो हमें रामायण सिखाता है। आदर्श से ओतप्रोत रामायण है। अच्छा, एक बात बताइए, सब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कांवड़ लेने जाता है, कोई कहीं पर जाता है, मगर सबसे ज्यादा ट्रेजेडी, मतलब सबसे ज्यादा घटनाएं वहां पर होती हैं और परिवार के परिवार चले जाते हैं। ये सरकार की कमी है कि वहां पर व्यवस्था नहीं है, या फिर भगवान नाराज होते हैं, क्या होता है? नहीं, न भगवान नाराज है न सरकार की व्यवस्था में कमी है। भक्त भी कई तरह के होते हैं। कुछ भक्त होते हैं श्रद्धा से जो है जूता चप्पल भी नहीं पहनते हैं और जाते हैं जल भरने हरिद्वार, और किसी का एक गिलास पानी भी नहीं पीते हैं। कुछ भक्त हैं केवल मनोरंजन आनंद के दृष्टि से जाते हैं, वो जहां जहां पंडाल मिलेगा हर जगह खाते जाएंगे, पेशाब करेंगे तो नहाएंगे भी नहीं, हाथ धो लेंगे। लेकिन जो असली भक्त हैं जितनी बार पेशाब जाएंगे तो जलपात्र लेंगे, अपने विशेष अंग को धोएंगे, हाथ पैर धोएंगे, अगर हमारी तरह ब्राह्मण है तो जनेऊ उतारेंगे मुंह खुला करके और सिस्टम से रहेंगे। लेकिन किसी का 1 रुपए नहीं खाएंगे। कहते हैं क्या नहीं, उनके साथ घटना क्या होगी। लेकिन कुछ जो मवाली जाते हैं जो केवल खाने पीने आनंद मौले जाते हैं, मैंने देखा, आपको घटना बता रहा हूँ कि साहिबाद थाने के सामने ऐसे लाइन लगी हुई है, तो एक आदमी भूल करके मोटरसाइकिल से इनके कांवड़ियों के उसमें चला गया, कहीं टच भी नहीं हुआ, लेकिन उसने डंडा निकाला बाइक से और मारा, सर फट गया। तो ये भक्त की, भक्त जो है ना विनम्र होता है, भक्त पर प्रभु कृपा होती है। शंकर जी क्या थे, आशुतोष तुम्हें औढ़रदानी आरत हरो दिन जंजानी। अगर शिव जी का भक्त किसी को कष्ट दे रहा है तो वो शिव भक्त नहीं है, जो मेरा मानना है। अच्छा, एक बात बताइए, संविधान को आपने सबसे ऊपर माना है, मगर मंदिर मस्जिद मजार ये सब जो है संविधान के अधीन ही आते हैं। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति IAS PCS बन जाता है, वो भी दलित कास्ट से, मगर एक मंदिर का महंत नहीं बन पाता है, ऐसा है। आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हो, आपकी क्वेश्चन में बहुत बड़ा आनंद आता है मुझे उत्तर देने में। संत की, भक्त की और लड़की की, तीनों की कोई जात नहीं होती है। भक्त वो किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी जात से, वो अगर वो भक्ति में आ गया वो भक्त होता है। ऐसे ही संत महात्मा जब चोला ओढ़ लिए तो उनकी कोई जात नहीं होती है, और महंत की कोई जाति। लड़की कन्या जो है जिसके साथ हम आप उसका शादी विवाह करते हैं, उसका वो गोत्र हो जाता है, उसका वो जात जाति, कन्या कोई जाति होती है। इनको अगर कोई जात विशेष में, वर्ग व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में जोड़े तो वो गलत है। हमारा शास्त्र भी कहता है, जो मनवादी आपने सुना है, बहुत लोग कहते थे, लालू भी कहते थे, मुलायम भी सब कहते थे, काशीराम भी कहते थे, मायावती खुद कहती थी। लेकिन मनवादी क्या है, मनवादी की बात कर रहा हूँ, जन्मना जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र संस्कारादियोदय। जन्म से हम आप सभी शूद्र हैं, जिसका जैसा संस्कार है वो उसी से उत्तम है, संस्कार से उत्तम है। हम अगर जो है हम हरिजन है, हमारा कर्म उतना है तो हम ब्राह्मण से बढ़ के ब्राह्मण है, बैठ करके बोतल पी रहे तो हम ब्राह्मण नहीं है। तो मंदिरों में क्यों नहीं चलने देते थे आप दलितों को? आज भी एक NCR के अंदर हम लोग रहते हैं, गाजियाबाद के अंदर रहते हैं, गाजियाबाद के अंदर एक गाँव पड़ता है कुम्हेड़ा, कुम्हेड़ा के अंदर आज भी कुम्हेड़ा, तो दलितों को आज भी उस मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, और हटाने वाले भी वहीं पर अपने ही लोग होते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए। मेरा मंदिर प्राचीन शिव मंदिर साहिबाद श्याम पार्क स्टेशन जिंदल मार्केट में है। मेरे यहाँ वाल्मीकि के लोग आते हैं, झाड़ू सफाई जो करते हैं वो आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अंदर आ जाओ, लेकिन खुद अंदर नहीं आते, गेट पर जाते हैं, अपना प्रसाद देते हैं, मैं चढ़ा उनको भो देता हूँ। ठीक है, ये मेरे साथ जो थे महंत जी थे, और मैं आपको बता दूं ये जाने माने पंडित जी हैं, और इन्होंने बताया कि हनुमान जी पहले नहीं पहुंचे थे, अब जटायु पहुंचे हैं। तो ये सोचने और समझने वाली बात है। अब इनके हिसाब से तो जटायु पहुंचे हैं, हमारे हिसाब से तो कोई कुत्ता बिल्ली और कोई व्यक्ति ही पहले गए हैं। मैं नाम भी नहीं लूंगा उनका, क्योंकि नाम आप लोग बताएं तो अच्छा है। मैं कमलदीप द नेशन न्यूज, आगे मिलते रहेंगे।